इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है। मतलब आपको एक AP बनाना है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब जो AN है यानी ये जो हमारा समांतर श्रेणी है, क्या ये इसके द्वारा परिभाषित है? तो आइए उसको कैसे बनाना है आगे हम लोग देखेंगे। तो हम पहला सवाल सबसे पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन की AN बराबर 3+4 यही क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमको AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए ये AP दिया नहीं है, तो हमको क्या करना है, N का मान निकालना है। सबसे पहले N का मान लेना आपको 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, मान लेना है। तो अब हम लोग एक n बराबर 1 के अनुसार मान निकालेंगे, फिर 2 3 4 कम से कम 4 पद तो निकालेंगे तो हमारा AP निकल जाएगा। तो आइए अब n का मान 1, इसका मतलब कि A1 करना है। 3+4 गुना n का मान 1, ये हो जाएगा। तो 3+4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 7, यानी A1 का मान आ गया 7। अब n बराबर 2 ले लीजिए, तो A2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3+4 गुना n का मान कितना हो गया 2, तो हो जाएगा 3+4 दूनी 8, और 8 3 मिलकर कितना होता है 11। इसी प्रकार से 3 ले लीजिए, तो A3 3+4 गुना 3, यही पे मान पुट करते जाना है। तो 3+4 12, 12 3 कितना होगा 15। इसी प्रकार n बराबर 4 ले लीजिए, तो हो जाएगा A4 बराबर 3+4 गुना 4 बराबर 3+4 16, तो 16 3 कितना होता है 19। इस प्रकार से AP आ गया। लेकिन ये क्या बोले कि दर्शाइए कि A1 A2 एक AP बनती है। तो देखो AP बनने के लिए हमको यहाँ पर हम लिख लेते हैं AP बराबर क्या हो जाएगा, AP का यहाँ पर 7, दूसरा 11, तीसरा 15, चौथा 19। लेकिन यह AP है कि नहीं, क्योंकि परिभाषित करना है तो इसके लिए हमको जांच करना पड़ेगा। तो आइए जांच कैसे करते हैं ये सीखिए। तो जांच आपको D1 D2 D3 यानी 3 अंतर की जांच करना है आपको। तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरा पद 11 माइनस A1 मतलब पहला पद 7। 11 में 7 कितना आएगा 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे D2। तो D2 क्या हो जाएगा, तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है, यानी A3 माइनस A2। अब A3 का मान है 15 और A2 का मान है 11। अब 15 में से 11 गया कितना आएगा 4। चलिए यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, एक और हम जांच कर लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। D3 जब निकालना होगा तो क्या करना है, A4 माइनस A3, मतलब एगो बढ़ाना है और एगो घटाना पद में, ठीक है। तो A4 है 19 घटा A3 कितना है तो 15, तो 19 में से 15 गया 4। अब चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, तीनों बराबर है, अतः यह AP में है। इस प्रकार से हम लोग को बनाना है। तो आपका पहला कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम लोग आइए इधर बनाएंगे दूसरा। दूसरा क्या दिया है देखिए, AN बराबर 9 माइनस के 5 है, यही है। तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि माना n बराबर 1 2 3 4, जितना आपको निकालने का मर्जी हो आप निकाल सकते हैं। पर भी माना लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, पहला से एक n का मान जो है 1 रखना है। तो A1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है A1 कर देंगे। तो n का मान 1 हो गया, यानी 9 माइनस 5 इंटू n का मान 1, क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 एकम 5, तो 9 में से 5 गया 4। इसके बाद n में बराबर 2 कर देंगे तो A2 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 5 गुना 2, 9 माइनस 5 दूनी 10,
अब 9 में 10 घटेगा तो -1 हो जाएगा, बताइए। इसके बाद n3 निकाल लीजिए, तो a3 हो जाएगा 9 - 5 गुना 3, यानी 9 - 15, 9 में से 15 जाएगा तो माइनस का 6 आएगा। इसके बाद n का मान अब 4 रख लीजिए, तो a4 निकालेगा तो 9 - 5 गुना n का मान 4, तो 9 - 5 के 20, 9 में से 20 गया -11, ठीक है। तो 4 पद जब हम निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे, इसका AP लिख देंगे। AP क्या आ गया 4, फिर क्या आ गया -1, फिर क्या आ गया -4, फिर क्या आ गया -11। इसी प्रकार से और भी पद आते जाएगा। तो अब इसकी हम लोग को करना पड़ेगा जांच, क्योंकि अगर D1 D2 D3 बराबर नहीं होगा तो वह AP में नहीं होगा। तो D1 में क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटा लो, तो घटाओ पहला पद ये 4, -1 का -4 मिलकर हो जाएगा -5। इसी प्रकार से D2, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, मतलब क्या कहता है D2 निकालना होता है तीसरा में से दूसरा घटाना, यानी -6 में से घटाना है -1 की हो जाएगा +1, -6 में से -6 +1 करिएगा तो -5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे D3 -11 में घटाना को -4 हो जाएगा +6, यानी फिर से -5। तीनों बराबर आ गया था, चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, अतः यह AP में है, तो दूसरा भी हमारा बन गया। इसी प्रकार से एक और सवाल आपका दिया गया है तीसरा, और तीसरा है कि an बराबर 2n + 1। यहाँ भी आपको सेम टू काम करना है। माना n बराबर 1 2 3 4, इस प्रकार से मान लीजिएगा। अब मानने के बाद देखो बुआ क्या करना है, आपको मान रख के चलना है, यानी n बराबर पहली बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, जैसे ये क्वेश्चन बना जैसे ये क्वेश्चन बना उसी प्रकार से वो भी बनाना है आपको। तो n का बराबर 1 कर दिए तो a1 हो जाएगा। तो a1 का मतलब हो गया कि 2 × n का मान 1 + 1, तो 2 एकम 2 + 1 मतलब 3, फिर n का मान हम 2 रखेंगे तो a2 मतलब 2 × 2 + 1 मतलब 4 + 1 बराबर 5। इसी प्रकार से 3 मतलब 2 × 3, 2 × 3 + 1 मतलब 2 3 6 + 1 मतलब 7। इसी प्रकार से n का मान रख देंगे 4, a4 बराबर 2 × 4 + 1 मतलब 2 4 8 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। 3 आ गया 5 आ गया 7 आ गया 9 हो गया। हम AP लिख सकते हैं, पहला 3 दूसरा 5 तीसरा 7 चौथा 9, इसी प्रकार से अपना जाएगा। लेकिन हम लोग को करना पड़ेगा जांच, तभी जाकर ये परिभाषित हो पाएगा। D1 में क्या करते हैं, दूसरा में से पहला घटाएंगे, 5 - 3 बराबर 2। D2 मतलब तीसरा में से दूसरा घटाना है, 7 - 5 मतलब 2। फिर D3 मतलब चौथा में से तीसरा घटाना, 9 में से 7 घटाना है 2। तो सब बराबर आ गया ना, D1 D2 D3। चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 सब समान है, अतः यह समांतर श्रेणी में है, अतः यह AP में है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।